जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है सभी का मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है एवरेज का। एवरेज ऑफ टू और मोर ग्रुप्स, यानी दो या दो से अधिक समूहों का औसत एक साथ निकालना आज हम सीखेंगे। ठीक है ना? बहुत सारे ग्रुप दे रखे हो और उनका एवरेज दे रखा हो, फिर कंबाइंड एवरेज पूछा हो, तो इन क्वेश्चनों को हम जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो सारी बातें जानेंगे और बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे। तो एवरेज में हम बात कर रहे हैं, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है? और जो लोग जुड़ चुके हैं, पहले से ही जुड़े हुए हैं, वो इस क्लास का आनंद लें। ठीक है? तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन काउंटिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हम पढ़ चुके हैं। ये सारी बातें हम क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। औसत जो होता है वो क्या होता है? प्रक्षेपणों का योग बट्टे प्रक्षेपणों की संख्या। अब एक चीज और आपको समझनी है कि अगर आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना हो, जब भी आपको क्या निकालना हो? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना हो, यानी सम निकालना हो, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए एवरेज का मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? काउंटिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है? जब भी आपको प्रक्षेपणों का योग निकालना हो तो औसत का मल्टीप्लाई किससे कर दिया जाता है? प्रक्षेपणों की संख्या से। ठीक है? जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं आपको बता देता हूं कि 20 संख्याएं, 20 नंबर हैं आपके पास, और जिनका एवरेज 4 है, जिनका औसत कितना है? 4 है। 20 संख्याओं का एवरेज मान लो कितना है? 4 है। तो अगर मैं इन संख्याओं का सम पूछूं तो आपकी ये दिमाग में डायरेक्ट हिट करना चाहिए कि अगर एवरेज का मल्टीप्लाई आप काउंटिंग से कर दोगे, अगर एवरेज का मल्टीप्लाई काउंटिंग से कर दोगे तो फिर उन सारी संख्याओं का सम आ जाएगा। सम कितना रहा होगा? 80। वो 20 संख्याएं अलग अलग क्या रही होंगी ये नहीं हम बता सकते, पर सभी संख्याओं को जोड़कर जो बनेगा वो कितना बनेगा? 80 बनेगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब भी आपको सम निकालना हो तो एवरेज का मल्टीप्लाई किससे कर दिया जाता है? काउंटिंग से कर दिया जाता है। ठीक है? इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, आइए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 75, देन फाइंड सम ऑफ ऑल 20 नंबर्स। यदि 20 संख्याओं का औसत 75 है तो उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया कि जब भी आपको सम निकालना है तो क्या करना है? एवरेज का मल्टीप्लाई किससे कर दो? काउंटिंग से। तो एवरेज कितना है? 75 है, और काउंटिंग में नंबर कितने हैं? 20। तो मल्टीप्लाई अगर करोगे तो कितना आ जाएगा? 1500। वो 20 संख्या अलग अलग क्या रही होंगी, कितनी कितनी रही होंगी ये नहीं बता सकते, पर सारी सारी 20 संख्याओं को जोड़ा जाता तो उनका सम कितना हो जाता? 1500। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आज का जो मेन मुद्दा है उस पर आइए हम चलते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए अब इसमें, एवरेज ऑफ टू और मोर ग्रुप्स, दो या दो से अधिक समूहों का औसत। ठीक है? मतलब दो समूह हो सकते हैं, दो ग्रुप हो सकते हैं, या दो से ज्यादा भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो हम एवरेज कैसे बनाएंगे वो समझना है। और बताइए, जिंदगी जीवन कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है? अब जीवन का तो पता नहीं, पर ठंड बढ़िया चल रही है ना? चलो, तो यहां पर ना मैंने पहले से ही लिख रखा है जिससे आपका समय बचे। एवरेज दे रखा, बहुत सारे ग्रुप हैं। पहले एक ग्रुप का एवरेज A1 है, दूसरे ग्रुप का A2 है, तीसरे ग्रुप का A3 है। वैसे ही मेरे पास एन ग्रुप हैं, तो एनवें ग्रुप का जो औसत है वो AN है। ठीक है? अब जो ग्रुप हैं, आपको पता है उसमें कुछ काउंटिंग भी रही होगी भाई। एवरेज जो होता है वो मतलब प्रक्षेपण तो होते हैं ना उसमें, मतलब कुछ ना कुछ डाटा तो होता है, उसी का तो एवरेज निकालते हैं। तो पहले वाले में काउंटिंग में नंबर मान लो N1 है, दूसरे में N2 है, तीसरे में N3 है, और लास्ट वाले एन ग्रुप में काउंटिंग कितनी है? NN की है। ठीक है? आप मुझे बताओ, पहले ग्रुप का सम कितना आएगा? अगर आपको एवरेज पता और काउंटिंग पता है तो पहले ग्रुप का सम कितना होता? आप कहोगे N1 इंटू A1। N1 इंटू A1 पहले ग्रुप का सम आ गया। ठीक है ना? अच्छा, दूसरे ग्रुप का सम कितना होता? तो दूसरे ग्रुप की काउंटिंग का मल्टीप्लाई एवरेज से कर दो, तो N2 इंटू A2। वैसे ही N3 इंटू A3, ये तीसरे ग्रुप का सम आ गया। वैसे ही अगर आप सारे ग्रुप तक लास्ट तक जाओगे, NN इंटू AN, ये क्या आ गया भाई? लास्ट में, यानी एन में ग्रुप का क्या आ गया? सम आ गया। आप मुझे बताओ, मुझे सारे ग्रुप के सम ना अलग अलग मिल चुके हैं। अगर मुझे सारे ग्रुप का सम निकालना हो तो मैं क्या कर दूं? जोड़ दूं इनको। क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए, तो जोड़ दिया। ठीक है? पर एवरेज कैसे निकाला जाता है? एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन काउंटिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैंने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो निकाल लिया, सम तो निकाल लिया ऊपर, और मुझे डिवाइड अगर मैं इसमें काउंटिंग से दे दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? एवरेज बन जाएगा सारे ग्रुप का। ठीक है? चलिए, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या करोगे? पहले ग्रुप में कितनी संख्या? N1, दूसरे में कितना? N2, तीसरे में कितना? N3, और इसी तरीके से
सारी संख्याओं को जोड़ दो एन एन, तो ये सारे ग्रुप का क्या निकल के आया, एवरेज निकल के आया, ये कंबाइंड एवरेज निकल कर आ गया सारे ग्रुप का। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर काउंटिंग का मल्टीप्लाई आप एवरेज से कर देते हैं तो सम आ जाता है। तो मेरे सारे ग्रुपों का पहले सम ना अलग अलग निकाला और सबको जोड़ दिया, तो ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बन गया, और डिवाइड किससे दिया, काउंटिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो क्या बन गया, ये कंबाइंड एवरेज बन गया सारे ग्रुप का, यानी ऑल ग्रुप का ये एवरेज बन गया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये चीज जो बेसिक है वो आपको समझ में आ गई होगी, पर हम इससे भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन हम उसी से करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड एवरेज, बराबर बंटवारे को औसत कहते हैं, पर ये भी चीजें आपको जानना जरूरी है। ठीक है ना, चलिए और बताइए जिंदगी कैसी चल रही है। चलो तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपके सामने एग्जाम में रखे जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कह रहा था, एवरेज ऑफ एक्स नंबर इज वाई एंड एवरेज ऑफ वाई नंबर इज एक्स, देन द एवरेज ऑफ ऑल नंबर टेकन टूगेदर एज, एक्स संख्याओं का औसत वाई और वाई संख्याओं का औसत एक्स है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, तो मैंने अभी जो सब पढ़ाया है उसी पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, पहले ग्रुप का जो एवरेज है, पहले ग्रुप का जो एवरेज है वो कितना है, एक्स संख्याओं का औसत बाई बताया गया। पहले ग्रुप में जो संख्याएं एक्स, काउंटिंग को मैं नीचे लिख रहा हूं और एवरेज को ऊपर लिख रहा हूं। काउंटिंग में संख्या एक्स है पहले ग्रुप में, और जिनका एवरेज कितना बताया गया, बाई। दूसरे ग्रुप में 22 संख्याएं, ठीक है, टोटल संख्या कितनी है 22, और जिनका एवरेज कितना बताया गया, एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सारी संख्याओं का एवरेज ना आपको एक साथ बताना है, तो बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है एवरेज का मल्टीप्लाई अगर काउंटिंग से कर दोगे तो पहले ग्रुप का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, तो पहले ग्रुप का सम कितना होगा, एक्स इंटू बाई। वैसे ही दूसरे दूसरे ग्रुप की काउंटिंग का मल्टीप्लाई दूसरे एवरेज से कर दोगे तो दूसरे ग्रुप का सम आ जाएगा, यानी बाई एक्स। ठीक है, अब मुझे अगर इन दोनों ग्रुप का सम निकालना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो एवरेज होता क्या है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन काउंटिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बना लिया आपने दोनों ग्रुप का, अब काउंटिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड दे दो, पहले ग्रुप में कितनी संख्या एक्स और दूसरे में कितनी है बाई, तो दोनों ग्रुप की संख्या मिलाकर यानी सम ऑफ मतलब काउंटिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, एक्स प्लस बाई। दोनों ग्रुप की संख्याओं को जोड़ लिया। ठीक है, आपको पता है एक्स बाई लिख लो या बाई एक्स लिख लो, बात एक ही है, तो ये ऊपर कितना बन जाएगा 2x बाई, और नीचे कितना एक्स प्लस बाई, तो ये कंबाइंड एवरेज बनता इन दोनों ग्रुप का। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होता आंसर होता। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। हो सकता है वो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहे हों, ठीक है, पर मैं मैथ के कष्टों को मिटा दूंगा आपकी ज़िंदगी में से, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनके कष्टों को आप देखो। चलिए, क्वेश्चन कह रहा था एवरेज ऑफ एक्स नंबर इज बाई स्क्वायर एंड द एवरेज ऑफ बाई नंबर इज एक्स स्क्वायर, तो द एवरेज ऑफ ऑल नंबर टेकन टूगेदर इज, एक्स संख्याओं का औसत बाई स्क्वायर है, बाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है, तो सभी संख्याओं का औसत एक साथ ज्ञात करना है आपको। ठीक है, चलिए ज्ञात कर देते हैं। चलिए, तो पहले ग्रुप में देखो भाई, एवरेज, पहले ग्रुप का एवरेज बताया गया बाई स्क्वायर। ठीक है, और इसमें जो काउंटिंग है, इसमें जो काउंटिंग है, पहले ग्रुप में काउंटिंग में नंबर कितने, एक्स संख्याओं का एवरेज था, कितनी संख्या थी, एक्स। ठीक है, चलो जैसे ही मैं एक्स लिखता हूँ आपको किसी की याद आ जाती होगी। दूसरे ग्रुप में बाई संख्याएं, कितनी संख्या, बाई, काउंटिंग में बाई संख्याएं, और जिनका एवरेज कितना है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है सभी संख्याओं का एवरेज ना आपको एक साथ बताना है, तो बता देते हैं। आप मुझे बताओ पहले ग्रुप का सम कितना होता, तो काउंटिंग का मल्टीप्लाई एवरेज से कर दो, यानी एक्स बाई स्क्वायर। दूसरे ग्रुप का सम कितना आता, काउंटिंग का मल्टीप्लाई एवरेज से कर दो, बाई एक्स स्क्वायर, और डिवाइड किससे दोगे, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, काउंटिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड दे दो, यानी सम कर लो दोनों संख्याओं का, एक्स प्लस बाई। ये कंबाइंड एवरेज बन गया पूरे दोनों ग्रुपों का मिलाकर। ठीक है, चलिए, तो ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स बाई कॉमन लोगे, एक्स बाई कॉमन गया, यहाँ पर क्या रह जाएगा, बाई। ठीक है, और यहाँ क्या रह जाएगा, एक्स, और नीचे भी क्या चल रहा है, एक्स प्लस बाई। आप बाई प्लस एक्स लिखो या एक्स प्लस बाई लिखो, बात देखिए, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो काटना आपको आना चाहिए, जिंदगी में इतना कटा है तो, समझ रहे हो, अब मैथ में तो कम से कम काटना सीखो। चलो, कितना आ जाएगा, एक्स वाई। इस वाले ग्रुप का जो एवरेज आता है वो कितना आता है, एक्स वाई आता। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आपको सारी बातें एकदम अच्छी से समझ में आ रही होंगी। चलिए और ले लेते हैं क्वेश्चन। चलो, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन किस में देता हूँ मैं, होमवर्क में।
इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना, ठीक है। चलिए अब देखो ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आज तक आप छोड़कर आ रहे थे, अब वो उम्मीद है कि आप छोड़कर नहीं आओगे, बेहोश करके आओगे इन क्वेश्चनों, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 20 गर्ल्स इज 15 ईयर एंड दैट ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ 25 बॉयज इट इज 24 ईयर। द एवरेज एज ऑफ द टू ग्रुप मिक्स टूगेदर इज 20 छात्राओं की औसत आयु 15 वर्ष है, 25 छात्रों की औसत आयु 24 वर्ष है, तो छात्र तथा छात्राओं की मिलाकर औसत आयु ज्ञात करें। चलिए तो बिल्कुल ज्ञात कर देते हैं। चलिए कैसे ज्ञात करेंगे वो समझो। किसकी बात हो रही है, पहले गर्ल्स की बात हो रही है और बॉयज की बात हो रही है। गर्ल्स का एवरेज देखो, गर्ल्स का एवरेज देखो, गर्ल्स का एवरेज देखो, एवरेज कितना है 15 है। बॉयज का एवरेज कितना है, सॉरी हाँ, गर्ल्स का जो एवरेज है, गर्ल्स का जो एवरेज है वो कितना 15 है। और काउंटिंग में गर्ल्स कितनी है, काउंटिंग में गर्ल्स कितनी है 20 है, ठीक है। बॉयज जो है वो कितने काउंटिंग में 25 और एवरेज कितनी है 24 है, 24 है। ये कह रहा है क्वेश्चन। चलिए तो अगर मुझे कंबाइंड एवरेज निकालना है तो कैसे निकालोगे, आप मुझे बताओ अगर काउंटिंग का मल्टीप्लाई आप एवरेज से कर दोगे तो गर्ल्स की एज का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, तो 20 इंटू 15 करोगे, 20 इंटू 15, तो ये गर्ल्स की जो एज है उसका सम आ गया। बॉयज की एज का सम कितना आएगा, बॉयज की जो काउंटिंग है वो बॉयज की एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो, 25 इंटू 24। अब दोनों ग्रुप का सम निकालना है तो दोनों को जोड़ दो, तो सम अपॉन काउंटिंग क्या होता है, एवरेज बन जाता है। तो सम अपॉन काउंटिंग कर दो, तो सम तो ऊपर कर लिया, अब काउंटिंग कर लो। काउंटिंग में ये कितने, पहले ग्रुप में कितने 20 और दूसरे ग्रुप में कितने 25, तो 20 प्लस 25 यानी 45 टोटल काउंटिंग में होंगे। चलिए बनाते हैं इसको, 15 घंटे ये कितना होगा 300, 300 और 24 इंटू 25 करोगे ये कितना होगा 600, और डिवाइड किससे करोगे आप भाई, यहाँ पर 25 है, 45 से। आप देखोगे 900 में कितने से डिवाइड दोगे, 45 से। एवरेज कितनी आएगी 20 वर्ष, कितनी आएगी 20 वर्ष, ठीक है। पर अब मैं बता दूं आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। ये जो चीज़ मैंने सिखाई है उसको काट दिया मैंने, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना। एग्जाम में अगर इस तरीके से जाओगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। ये बेसिक मेथड है, ये आपको आना चाहिए कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन में किसी तरीके से फंस रहे हो तो कम से कम इस तरीके से बाहर निकल के आ जाओ। पर अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि एग्जामों में आप जल्दी कैसे करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड तो मैंने बता दिया, अब मैं सेकंड मेथड भी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड मेथड भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समझिएगा ठीक है। सेकंड मेथड भी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, समझिएगा। एवरेज कितना था, गर्ल्स और बॉयज़ की बात हो रही है। गर्ल्स का एवरेज कितना है 15 वर्ड्स और बॉयज़ का कितना है 24, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, काउंटिंग की। काउंटिंग में गर्ल्स कितनी है, काउंटिंग में गर्ल्स कितनी है 20 और बॉयज़ कितने हैं 25, ठीक है। तो काउंटिंग का आप क्या ले सकते हो, रेशियो ले सकते हो, काउंटिंग का रेशियो ले सकते हो, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा एवरेज के साथ कोई छेड़खानी नहीं, ठीक है ना। छेड़खानी किसके साथ कर सकते हो, काउंटिंग के साथ। काउंटिंग का आप रेशियो ले सकते हो, तो 5 से काटोगे 4 अनुपात कितना बनेगा 5, ठीक है। रेशियो लेने से एवरेज पर कोई अंतर नहीं आएगा, पर ध्यान रखिएगा एवरेज के साथ कोई छेड़खानी नहीं, एवरेज को मत काट देना। काउंटिंग का रेशियो ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये बात नोट कर लीजिएगा, आपके काउंटिंग का रेशियो लिया जा सकता है। अच्छा अब एवरेज निकाल के देखो तो सम कितना होता है, काउंटिंग इनटू क्या कर दो एवरेज, तो पहले ग्रुप का सम कितना आता है 60 और दूसरे ग्रुप का कितना आता है 120, और डिवाइड किससे दोगे 4 प्लस 5 से, यानी काउंटिंग ऑब्जर्वेशन से, तो एवरेज बन जाएगा, ठीक है। चलो तो ये कितना हो गया 180, और 180 में अगर 9 से डिवाइड दोगे तो एवरेज कितनी आती है 20 वर्ष, जो कि पहले भी आ रही थी, ठीक है। बात समझ में आ गई। पर आपको ऐसे भी नहीं करना है, मैंने दूसरा भी मेथड बताया इसको भी काट दिया, आपको ऐसे भी नहीं करना है। अब बात आती है करना कैसे, तो असली मेथड जानो, ठीक है। असली मेथड जानो कैसे आपको एग्जाम में इन क्वेश्चनों को बेहोश करना है बहुत जल्दी, ठीक है। समझिएगा एवरेज
गर्ल्स की बात हो रही है, बॉयज़ की। गर्ल्स का एवरेज कितना है 15 है, 15 ईयर, और बॉयज़ का कितना है 24। ठीक है, काउंटिंग बताओ कितनी कितने की है। काउंटिंग गर्ल्स की जो है वो कितने की है 20 की, और बॉयज़ की कितनी है 25। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में एक बात समझाई थी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड एवरेज, बराबर बंटवारे को औसत कहते हैं। उसी बात का आपको ध्यान रखना है, उसी बात का ध्यान रखना है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड एवरेज। अब मुझे बताओ, गर्ल्स का जो एवरेज है वो 15 वर्ष चल रहा है, बॉयज का जो एवरेज है वो 24 वर्ष चल रहा है। अगर मैंने इस इनकी एज को अगर सब में बराबर बराबर बांट दिया, सारे बॉयज और गर्ल्स में मिला मिला मतलब बराबर बराबर बांट दूं, तो वही तो एवरेज आएगा। बोलो। तो आप एवरेज अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, जो भी आपका मन करे। ठीक है, आपने मान लिया कि सबको 18 18 वर्ष बांटना था। आपको कितना कितना वर्ष बांटना था? 18 18 वर्ष बांटना था। ठीक है, यानी गर्ल्स को भी 18 18 वर्ष देना है और बॉयज को भी 18 18 वर्ष देना है, क्योंकि बराबर बंटवारे को तो एवरेज कहते हैं, हमने अपनी तरफ से 18 मान लिया। ठीक है, चलिए, तो आप मुझे बताओ गर्ल्स पर कितना कम है एवरेज से? गर्ल्स पर कितना कम है? 18 वर्ष होने के लिए इन पर तो 15 15, 18 वर्ष होने के लिए इनको 3 की आवश्यकता है, यानी 3 कम है। 3 कितने गर्ल्स पर कम है? इनका रेशियो भी ले सकते हो, 4:5 बताया था। काउंटिंग का रेशियो ले सकते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान रहेगी। काउंटिंग का रेशियो लेना, एवरेज के साथ कोई छेड़खानी नहीं। तो 3 वर्ष कम है गर्ल्स पर। कितनी गर्ल्स पर कम है? 4 पर। तो टोटल कितनी कमी है इन पर? 12 की। कितनी कमी है? 12 वर्ष की कमी है, यानी इन पर 12 वर्ष और होता तो ये सब 18 18 वर्ष की इक्वल एज में आ जाती। बॉयज पर कितना ज़्यादा है? 18 वर्ष से 6 वर्ष ज़्यादा है। ठीक है, 6 वर्ष ज़्यादा है। ये एक एक लड़के पर ज़्यादा है। ठीक है ना, कितने हैं बॉयज? काउंटिंग में 5, तो 5 पर कितना ज़्यादा होगा? 30 ज़्यादा है। आप मुझे बताओ, गर्ल्स के ग्रुप को 12 की जरूरत है और बॉयज पर 30 वर्ष ज़्यादा है। 30 में से 12 वर्ष इधर शिफ्ट कर दो, बचा कितना? 18 वर्ष। 18 वर्ष बचा, यानी गर्ल्स के ग्रुप पर, मतलब गर्ल्स भी 18 18 वर्ष की हो चुकी हैं और बॉयज भी आपने 18 18 वर्ष के कर दिए, तब भी 18 वर्ष बटने के लिए बचा है। तो ये जो 18 वर्ष है, ये जो 18 वर्ष है वो सब में बटेगा। ये जो 18 वर्ष है वो सब में बटेगा। सब कितने काउंटिंग में? सब कितने काउंटिंग में? 9। तो 2 वर्ष और जाएगा, तो 2 वर्ष और जाएगा, तो एवरेज कितना आएगा? 20 वर्ष आएगा। एवरेज कितना आएगा? 20 वर्ष। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये बात आपको एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? अब देखो, समझो, आप जो भी मानकर एवरेज निकालना चाहते हो वैसे निकाल लो। ठीक है, अब मैं आपको बहुत सारे तरीके बताता हूं। गर्ल्स, गर्ल्स, बॉयज। गर्ल्स का जो एवरेज था वो कितना बताया गया था? गर्ल्स का जो एवरेज था वो कितना था? 15 वर्ष था, 15 ईयर। एवरेज काउंटिंग, ए मतलब एवरेज है और सी मतलब काउंटिंग है। ठीक है, बॉयज का जो था वो कितना था? बॉयज का जो एवरेज था वो 24 वर्ष थे, 24 ईयर था। काउंटिंग में ये कितने थे? गर्ल्स 20 थी और बॉयज 25 थे। रेशियो कितना बनाएगा? 4:5। काउंटिंग का आप रेशियो ले सकते हो, जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान रहे। मैंने अभी एवरेज कितना माना था? 18। आपका मन है कुछ भी मान लो, आप एवरेज 19 मान लो, 20 मान लो, जो मानना है मानो। ठीक है, ठीक है। जैसे अगर आप एवरेज अगर 22 मान लेते, कितना मान लेते कि आपको सबको 22 22 वर्ष बांटना है। ठीक है, तो आप ये देखो 22 से कितना कम है? 7 कम है। कितनी गर्ल्स पर? 4 पर, तो 28 की कमी पड़ती। 28 वर्ष से इनको चाहिए। इन पर कितना ज़्यादा है? 2 वर्ष ज़्यादा भाई 22 से। कितने लड़कों पर? 5 पर, तो टोटल कितना ज़्यादा? 10। तो ये 10 वर्ष तो इधर दे सकते हैं, तब भी 18 वर्ष की जरूरत पड़ती, इस 18 वर्ष की कमी पड़ती। ठीक है, तो ये जो 18 वर्ष है वो सबके हिस्से में से कम होता। तो सब कितने हैं ये काउंटिंग में? 4 लड़कियां 5 लड़के, टोटल 9 है। तो हर किसी की हिस्से में से 2 कम हो जाता, तब भी एवरेज कितना आता? 20 वर्ष आता। कैसे भी जाओ आप, ठीक है, कैसे भी जाओ। अगर किसी का मन है, अगर किसी का मन है, गर्ल्स का जो एवरेज था वो 15, इनका कितना था? 24। और काउंटिंग में ये कितने थे? 20 और ये 25। काउंटिंग का आप रेशियो ले सकते हो, तो 4:5 में है ये काउंटिंग में। ठीक है, अगर एवरेज आप 20 मान लेते, जो मानना है वो मानो, एवरेज अगर आप 20 मान लेते, मान लो 20, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप मुझे बताओ, ये एवरेज से कितना कम है? 5 वर्ष कम है। 5 वर्ष कम है। कितनी लड़कियां कम है? कम है 5 वर्ष। 4 लड़कियां कम है, तो टोटल कितनी एज की जरूरत पड़ेगी? 20 वर्ष की।
इन पर 4-4 वर्ष ज़्यादा, 4-4 वर्ष ज़्यादा लेकर बैठे हैं ये 20 से लड़के। कितने लड़के लेकर बैठे हैं? 5। तो टोटल कितना वर्ष ज़्यादा लेकर बैठे हैं? 20। तो ये 20 इधर शिफ्ट कर हो जाता। तो अब मुझे बताओ 0 बचा, न तो देने की जरूरत और ना कम कर, मतलब ना तो प्लस करने की जरूरत है और ना माइनस करने की जरूरत है। तो इसका मतलब है जो आप एवरेज मान के चल रहे हो वही एवरेज है। आपने बराबर बांट दिया, सब पर 20-20 वर्ष कर दिया। ठीक है, चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, समझो, सबसे बढ़िया जो तरीका हो सकता है, ठीक है, सबसे बढ़िया जो तरीका हो सकता है उसको समझो। ठीक है, एवरेज कितना था? 15 ईयर गर्ल्स का, और बॉयज का कितना था? 24 ईयर। काउंटिंग में ये 20 लड़कियां थीं और लड़के थे 25। रेशियो बनाओगे तो 4:5 में है। ठीक है, आप ना एवरेज हमेशा छोटे वाले को मान के चलना। अगर ज़्यादा ग्रुप की बात कर रहा है ना, तो छोटे वाले एवरेज को अपना एवरेज मान लो, कि आपने मान लिया सबको 15-15 वर्ष मानना है। इससे क्या होगी, आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आपको 15-15 वर्ष बांटना है तो भाई मुझे बताओ, गर्ल्स पर तो 15-15 है ना, तो ना तो ये इनको एज देने की जरूरत है और ना एज लेने की जरूरत है। अगर ये एवरेज में 15-15 वर्ष हैं, अगर इनका एवरेज 15 है, तो अगर बराबर बंटवारा होगा तो एवरेज तो बराबर बंटवारा ही होता है। तो 15-15 वर्ष तो इनके हिस्से में तो जा ही रहा, क्योंकि ये तो एवरेज में 15-15 बराबर बंटवारे को एवरेज कहते हैं। तो अगर 15 एवरेज आ रहा है तो बराबर बंटवारा होता, तो सबके हिस्से में 15-15 वर्ष जाते। अब मुझे बताओ, बॉयज पर कितना ज्यादा है 15 से? इन पर ज्यादा है 9। कितना ज्यादा है? 9 वर्ष ज्यादा है भाई 15 से। 9 वर्ष जो ज्यादा है 15 से, कितने लड़कों पर ज्यादा है? ध्यान रखिएगा, अगर बराबर बंटवारा हो रहा है तो हर लड़के के हिस्से में 24-24 वर्ष जाता, तो हर लड़के पर 9-9 वर्ष ज्यादा होगा। काउंटिंग में ये कितने? 5। तो टोटल कितना ज्यादा होगा? 45 वर्ष ज्यादा होगा। ठीक है, तो इन पर मैंने 15-15 वर्ष छोड़ दिया है, ठीक है ना, 24 को हटाकर अब इन पर भी मैंने 15-15 वर्ष कर दिया है। जब मैंने इनके पास पहले 24-24 जा रहा था इनके हिस्से में, अब इनके हिस्से में मैंने 15-15 वर्ष रहने दिया, तो सबके हिस्से में एक्स्ट्रा 45 वर्ष है। ये जो 45 वर्ष है इसको भी तो बांटोगे, है तो इन्हीं का। और 45 वर्ष को अगर सब में बांटोगे आप, तो सब काउंटिंग में ये कितने? बॉयज और गर्ल्स मिलाकर 9। तो 5-5 वर्ष और जाएगा, तो 5-5 वर्ष और जाएगा, तो सबके हिस्से में 20-20 वर्ष आना चाहिए था। एवरेज क्या होगा? 20 होगा, क्योंकि बराबर बंटवारे को हम एवरेज कहते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अब आप तैयार हो? ठीक है, जल्दी जल्दी अब क्वेश्चन बनाने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा था एवरेज ऑफ 30 रिजल्ट 20 एंड एवरेज ऑफ अदर 20 रिजल्ट 30, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल रिजल्ट? 30 परिणामों का औसत 20 है, अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, सभी परिणामों का औसत ज्ञात करें। ठीक है, तो अगर मैं एवरेज की बात करता हूं तो पहले ग्रुप में एवरेज कितना है? 20, और दूसरे ग्रुप का एवरेज कितना है? 30। काउंटिंग में बताओ भाई ये कितने हैं? पहले ग्रुप में कितनी संख्याएं हैं, कितने परिणाम हैं? 30 है, और दूसरे ग्रुप में कितना? 20। तो मैंने बताया था काउंटिंग का आप रेशियो ले सकते हो, जिससे आपकी कैलकुलेशन क्या रहेगी? इजी। 3:2 में रहे होंगे मान लो काउंटिंग में ये। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने बताया था कि छोटे वाले को एवरेज मान के चलो। आप ये मान के चलो कि सारे जो रिजल्ट हैं उनको 20-20 देना है। आप मुझे बताओ, तो इस वाले रिजल्ट को इन पर तो सब पर 20-20 जा रहा है, यहाँ पर ये 10-10 एक्स्ट्रा लेकर बैठे हैं। कितने रिजल्ट? 2 रिजल्ट, तो टोटल कितना एक्स्ट्रा लेकर बैठे हैं? 20। ये जो 20 एक्स्ट्रा है ये सब में बटेगा, सब में कितने में? 5 में, तो 4-4 और जाएगा। तो जो एवरेज है वो कितना आता? सारे ग्रुप का मिलाकर 24। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने बराबर बांटना सीख लिया तो वही एवरेज कहलाता है। ठीक है, तो एवरेज कितना आएगा? 24। तो मुझे लग रहा है कि टाइम नहीं लगना चाहिए पेपर में, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व होने चाहिए। चलिए, इन क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर टू ग्रुप ए एंड बी ऑफ अ क्लास कंसिस्टिंग 42 एंड 28 स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली। इफ द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ए इज 25 kg, ऑफ द ग्रुप इज बी इज 40 kg, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास। किसी कक्षा के ग्रुप ए में 42 और ग्रुप बी में 28 विद्यार्थी हैं। यदि ग्रुप ए के विद्यार्थियों का औसत वजन 25 किलोग्राम और बी के विद्यार्थियों का औसत वजन 40 किलोग्राम हो, तो संपूर्ण कक्षा का औसत ज्ञात करें। बिल्कुल ज्ञात कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो दो ग्रुप की बात हो रही है, ए ग्रुप की और बी ग्रुप की। ठीक है, अगर मैं ए ग्रुप के एवरेज वेट की बात करता हूं, कितना है? 25 kg है, 25 kg है। और अगर मैं बात करता हूं बी ग्रुप के विद्यार्थियों के औसत वजन की, तो उनका औसत वजन कितना है? 40 kg। ठीक है,
काउंटिंग और देख लेते हैं, काउंटिंग में ये कितने कितने हैं। ग्रुप ए में कितने विद्यार्थी हैं, कितने छात्र हैं, ये देखिए। ग्रुप ए में 42 हैं, 42 हैं, और ग्रुप बी में 28 है। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि काउंटिंग का आप रेशियो अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, जिससे आपकी कैलकुलेशन करते वक्त आसान रहेगी। रेशियो लेने से काउंटिंग से एवरेज नहीं बदलेगा, ठीक है। 14 से काट देते हैं, तो ये 3:2 में रहे होंगे, ठीक है, 3:2 में रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होना चाहिए। एवरेज बराबर बंटवारे को कहते हैं, तो सबसे छोटे वाले एवरेज को मानकर चलो कि आपको 25-25 केजी बांटना है दोनों ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप ए में भी 25-25 केजी देना है और ग्रुप बी में भी 25-25 केजी आपको सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप मुझे बताओ, ग्रुप ए का तो एवरेज 25-25 है, अगर बराबर बंटवारा होगा तो इनके हिस्से में तो 25-25 आएगा, क्योंकि बराबर बंटवारे को एवरेज कहते हैं, तो सबके हिस्से में 25-25 जाएगा अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी, ठीक है। चलिए, पर ग्रुप बी पर 40 केजी है, तो ये एवरेज से कितना ज्यादा है, 15 केजी ज्यादा लेकर बैठे हैं। 15 केजी हर छात्र पर ज्यादा होगा। टोटल काउंटिंग में ये कितने, 2, तो इन पर टोटल कितना ज्यादा होगा, 30। 30 केजी जो है वो है इन्हीं का, और वो सब में बटेगा क्योंकि सबका एवरेज निकाल रहे हो। तो इस 30 केजी को सब में बांट दो। सब में बांटने का मतलब कितने हैं, ये टोटल काउंटिंग में 5, पहले ग्रुप में ए में 3 है, ग्रुप बी में कितने, 2। तो 5 से काटो, कितनी बार, 6। तो एवरेज कितना निकल के आएगा, 31 केजी, यानी पूरी क्लास का जो एवरेज वेट आता वो 31 केजी आता। बराबर बंटवारा हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो यहां तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम नहीं होना चाहिए। अब ये मत सोचना सर केवल आप 2-2 ग्रुप के करवा रहे हो, मैं ये कह रहा हूं कितने भी ग्रुप हों, ठीक है। 3 ग्रुप का भी मैं क्वेश्चन करवा देता हूं, जिससे आपको कोई कष्ट ना हो, ठीक है। जैसे ये है क्वेश्चन, कह रहा है एवरेज स्कोर ऑफ 30 स्टूडेंट इज 65, 36 स्टूडेंट इज 35 एंड 34 स्टूडेंट इज 45। द एवरेज स्कोर ऑफ द ऑल स्टूडेंट इज, 30 छात्रों का औसत अंक 65, 36 छात्रों का औसत अंक 35, 34 छात्रों का औसत 45 है। तो सभी छात्रों का औसत अंक ज्ञात करना है। बिल्कुल ज्ञात कर देते हैं, समझिएगा। एवरेज काउंटिंग, 30 छात्रों का औसत 65 बताएगा। काउंटिंग में पहले ग्रुप में 30 है, एवरेज अंक जो बताया गया वो 65, ठीक है। चलो दूसरे में एवरेज 36 छात्र हैं, 36 स्टूडेंट हैं, जिनका एवरेज 35 बताया गया है, ठीक है। अगले ग्रुप में 34 स्टूडेंट हैं, जिनका एवरेज 45 बताया गया है, ठीक है। चलो, तो ये 3 ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पर। रेशियो ले लो काउंटिंग का, तो 2 से ही कट सकता है, 15:18:17, ये बना काउंटिंग। तो मैंने आपको बताया कि छोटे वाले एवरेज को पकड़ के चलो, तो छोटा वाला एवरेज कितना है, 35। यानी अगर बराबर बंटवारा करना है तो मैंने ये मान लिया सबको 35-35 बांटना है, ठीक है। चलो, तो इस पर 35 से कितना ज़्यादा, 30 ज़्यादा है, और कितनों पर ज़्यादा है, 15 पर। कितने पर ज़्यादा, 15 पर। तो ये 450 ज़्यादा है इस वाले ग्रुप पर, ठीक है। चलिए, इन्हें 35-35 इनके हिस्से में तो जा ही रहा है, और बंटवारा 35-35 हो रहा है, तो इन पर हमने 35-35 कर दिया। 450 ज़्यादा है, उसको हम बाद में देखेंगे। अब मुझे बताओ इन पर कितना ज़्यादा, 10-10 ज़्यादा है, कितनों पर, 17 पर। तो टोटल कितना ज़्यादा है इन पर, 170। तो आपने सब पर, इस ग्रुप पर भी 35-35 दे दिया, इसको भी 35-35 अंक दे दिए, इस ग्रुप को भी 35-35 दे दिए, तब भी 450 और 170 अंक बचे हुए हैं। 450 और 170 को जोड़ो तो 0, 7 और 5 12 का 2, कैरी 1, 4 और 1 कितना, 5, सॉरी 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। 4 और 5, 1 कैरी वहां पर था, ठीक है। चलो, और डिवाइड करोगे भाई सब में बटेगा, क्योंकि तीनों ग्रुप का मिलाकर निकालना है। 15, 18 और 17। आप पहले 18 और 17 को जोड़ लो। 18 और 17 कितना होता है, 35 होता है। 35 और 15 कितना होगा, 50 होगा। 50 से दो डिवाइड, 0 0 कटेगा। 5 से अगर इसको काटते हो तो एक बार डिवाइड जाएगा, फिर 4.4, है ना। चलिए, तो ये आपका आएगा 49.4, ये एवरेज आता 49.4। पहले एक बार डिवाइड जाएगा, 12 में 2 बार जाता है। यहाँ पर मैं डिवाइड देने में मिस्टेक कर, मैं जोश में आ जाता हूँ। एक बार डिवाइड जाएगा, कैरी बचेगा 1, तो 12 में 2 बार जाएगा, ठीक है। फिर 20, फिर जाएगा पॉइंट। चलिए, ये जो आपका जोड़ने पर होगा वो होगा आपका 47.4, 47.4, ऑप्शन नंबर डी।
तो 2 से भी ज़्यादा ग्रुप हों, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है, मैं आपको इस क्वेश्चन को होमवर्क में देता हूँ। इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चनों को आप एग्जाम में छोड़कर आते हो जबकि आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रूट सेलर सोल्ड बिग, मीडियम एंड स्मॉल साइज्ड एप्पल 4 रुपी, 15, 10 एंड 5 रुपी रिस्पेक्टिवली। द टोटल नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड वर इन द रेशियो 3:2:5। फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ एन एप्पल। एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्य और छोटे आकार के सेब 15, 10 और 5 के भाव में बेचे। कुल सेब 3, 2 और 5 के अनुपात में बेचे गए, तो सेबों का औसत मूल्य बताना है। आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 3 ग्रुप की बात कर रहा है। ठीक है, 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के भाव से बेचे उसने। ठीक है, जो साइज है वो क्या है, सोल्ड बिग, बिग, मीडियम और स्मॉल साइज। ठीक है, तो ये देखा जाए तो ये एवरेज दे रखा है और काउंटिंग में ये कितने हैं, 3:2:5 में बेचे गए, 3:2:5 में। ठीक है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, छोटे वाली वैल्यू को एवरेज मान के चलो कि 5-5 का बंटवारा करना है। तो इन पर कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा, कितने पर ज़्यादा है, 2 पर ज़्यादा है, तो ये कितना ज़्यादा लेकर बैठे हैं, 10। ठीक है, चलिए, ये 5 से कितने ज़्यादा हैं, 10, और कितने ज़्यादा हैं, 3 ज़्यादा है, तो टोटल कितना है, 30। 30 और 10 कितना हो गया, 40। 40 को भी बांट दो, 40 बटेगा कितने में, 3 और 2 5 और 5 10, 10 में बटेगा, तो 4 4 और जाएगा। एवरेज प्राइस कितना निकल के आता, 9 रुपये। ठीक है, एवरेज प्राइस ऑफ ईच एप्पल्स, ईच एप्पल कितना निकल के आता, 9 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो छोड़ना नहीं है, करना है भाई। ठीक है, जिंदगी में बहुत कुछ छोड़ दिया आपने, बहुत लोगों ने आपको छोड़ा है, बहुत सारी चीज़ों ने आपको छोड़ा है, पर आपने भी बहुत सारी चीज़ों को छोड़ा है। ठीक है, अब पकड़ना सीखो चीज़ों को, चीज़ों के साथ चलना सीखो, छोड़कर काम नहीं चलेगा। चलिए, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है। क्वेश्चन कह रहा, मैन बॉट 13 आर्टिकल एट ₹70 ईच, 15 एट ₹60 ईच एंड 12 ₹65 ईच। द एवरेज प्राइस ऑफ पर आर्टिकल इज। एक व्यक्ति ने 13 वस्तुएं 70 रुपये प्रति वस्तु के भाव से, 15 वस्तुएं 60 प्रति वस्तु के भाव से और 12 वस्तुएं 65 रुपये प्रति वस्तु के भाव से खरीदी। प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य ज्ञात करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, आसान है, कैसे करोगे समझिएगा। काउंटिंग में कितनी है ये, काउंटिंग में देखो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं। पहले 13 वस्तु हैं, फिर 15 और फिर कितना, 12। ठीक है, तो रेशियो तो लिवेगा ही नहीं, तो फिर ऐसे ही छोड़ो। जब रेशियो नहीं लिव रहा हो तो ऐसे ही छोड़ना, काउंटिंग का रेशियो नहीं निकल पाएगा ना, तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्राइस कितना दे रखा है। ठीक है, पहले का कितना है, 13 वस्तु 70, 15 का कितना था, 60 रुपये प्रति वस्तु था और 65 रुपये प्रति वस्तु, यानी 65। ये एवरेज ही दे रखा है, 70 रुपये प्रति वस्तु बेचने का मतलब क्या है, वो एवरेज प्राइस है। ठीक है ना, चलिए, तो फिर से वही कहानी, एवरेज अपनी तरफ से मान लो। कितना मानेंगे भाई, एवरेज छोटी वाली वैल्यू 60 मान लेते हैं। आप कुछ और मान के भी निकाल सकते हो अगर आपका मन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। छोटी वाली वैल्यू को अगर पकड़ के चलोगे तो क्वेश्चन करना थोड़ा आसान रहेगा। आप मुझे बताओ, ये 60 से कितना ज़्यादा, 5, कितनी वस्तुएं ज़्यादा थी, 12, तो टोटल कितना, 12 × 5 = 60, 60 ज़्यादा है। ठीक है, चलो ये कितना ज़्यादा है, 60 से 10 और कितनी वस्तुएं, 13, तो टोटल कितना ज़्यादा, 130। 130 और 60 कितना हो गया, 190। 190 बटेगा सम में 13 और 15, 28 और 12, 40, तो 0 0 कट जाएगा। 4 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो पूरा पूरा जाएगा इसमें, 4 चक्कू 16, 16 के बाद बचेगा कितना, 30, 30 में दोगे तो 0.75, तो 64.75 एवरेज प्राइस आता ऑफ ईच आर्टिकल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तभी मैं कह रहा हूँ, आपको घबराना नहीं, करना है। ठीक है, कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और आप इन क्वेश्चनों को परेशान रहते हो। क्वेश्चन देखो ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, कितने % लड़के हैं, इतने % लड़कियां हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन अ क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट 45% आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग आर बॉयज। इफ द एवरेज ऑफ गर्ल्स मार्क्स इज 54, दैट ऑफ द बॉयज इज 46, व्हाट इज द एवरेज ऑफ होल क्लास। 120 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% लड़कियां, शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 54, लड़कों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 46 है, तो सभी विद्यार्थियों द्वारा अंकों का
औसत अंक बताने हैं, ठीक है। तो कैसे निकालोगे समझिएगा। पहले एवरेज की बात कर लेते हैं। एवरेज क्या क्या दे रखा है, गर्ल्स की बात हो रही है और बॉयज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है लड़कियों का जो औसत अंक है वो 54 है और लड़कों का कितना है, 46 है, 46 है, ठीक है। चलो काउंटिंग की बात करते हैं। गर्ल्स कितनी है ये देखना है काउंटिंग में। तो क्वेश्चन कह रहा है 45% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। तो अगर 45% गर्ल्स हैं तो बाद बाकी 55% क्या रहे होंगे, लड़के रहे होंगे, ठीक है। हमें काउंटिंग का रेशियो चाहिए होता है, तो हमें ये नहीं पता करना है क्वेश्चन में कि एक्चुअल कितनी काउंटिंग है। तभी मैं कह रहा हूँ, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 45% लड़कियां 55% लड़के हैं, तो वो 120 का 45% निकाल रहे होंगे तो लड़कियों की संख्या लिखेंगे, फिर 120 का 55% निकालेंगे लड़कों की संख्या लिखेंगे। भाई ये काम मत करना पेपर में। मैंने अभी बताया काउंटिंग का रेशियो लेकर भी काम चलता है, तो वो परसेंटेज से ही रेशियो बन जाएगा। परसेंटेज परसेंट काट दो, 5 से काटोगे दोनों को तो ये 9 बार और ये कितना 11, यानी 9:11 में लड़के और लड़कियां रहे होंगे, सॉरी गर्ल्स और बॉयज रहे होंगे। क्लियर है। चलो, तो बराबर बंटवारे को हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। बराबर बराबर मान लो, छोटे वाले एवरेज को पकड़ के चलो कि मुझे 46 बांटना है सब में। चलिए, तो गर्ल्स जो है वो 46 से कितना ज़्यादा लेकर बैठी हैं, 8। 8 अंक ज़्यादा है और कितनी लड़कियों पर ज़्यादा है, 9 पर। तो कितना ज़्यादा है, 72। ये जो 72 है इसको और बांट दो सब में। 72 बटेगा कितने में, 20 में, ठीक है। टोटल काउंट में 20 हो गए ना ये, तो ये आएगा आपका 46 प्लस में 3.6, तो सबका जो एवरेज आता है वो 49.6, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद है बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़कर, ठीक है। उनसे बात कर कर जितना मज़ा नहीं आ रहा होगा उतना पढ़कर मैथ को मज़ा आ रहा होगा अब आपको, है ना। चलिए, ये मत कहना सर आग लगा दे रहे हो आप, हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 90 स्टूडेंट 60% आर बॉयज, रेस्ट आर गर्ल्स। द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 63 kg, गर्ल्स इज 54 kg। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास। 90 छात्रों की कक्षा में 60% लड़के हैं, बाकी लड़कियां हैं। लड़कों का औसत 63 kg है और लड़कियों का औसत वजन 54 kg है। पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात करें। लड़कों को तुम हमेशा कहीं भी देखो, क्वेश्चनों में देखो, रियल लाइफ में देखो, इनका वेट ज़्यादा मिलता ही है, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होना चाहिए। गर्ल्स का जो एवरेज वेट बताया गया है वो 54 kg बताया गया है और बॉयज का कितना बताया गया है, 63 kg। चलो, बॉयज जो बताया गया है वो 60% बताए गए हैं, 60%। तो गर्ल्स कितनी रही होंगी, 40%। ये काउंटिंग है। तो रेशियो बना सकते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 0 से 0, 2 से काटोगे, 2:3 में रहे होंगे गर्ल्स और बॉयज, है ना। तो मैंने ना छोटी वाली वैल्यू को ले लेकर कई बार एवरेज निकालना सिखाया। इस समय मैं कोई दूसरी वैल्यू ले लेता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है ना। उससे हम एवरेज निकालते हैं ना, और जो छोटी वाली वैल्यू है उससे आप निकालने का प्रयास करना, ठीक है ना। तो मैं अपनी तरफ से कोई भी एवरेज मान लेता हूँ, क्योंकि एवरेज ना बराबर बंटवारे को कहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि छोटी वाली वैल्यू को पकड़ के निकालो, कोई और भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं एवरेज ले लेता हूँ, 60 ले लेता हूँ, 60 मान के चल रहा हूँ इस बार एवरेज, ठीक है ना। मुझे 60-60 बांटना है सब में, क्योंकि आप दूसरी अप्रोच सीखोगे तो ज़्यादा और अच्छा रहेगा। तो इन पर 6 कम है लड़कियों पर, कितनी लड़कियों पर, 6 कम है 2 पर, तो टोटल 12 कम है, ठीक है। यानी 60 पहुंचने के लिए इनको 12 kg की आवश्यकता पड़ती। इन पर कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो कितनी लड़कियों, कितने लड़कों पर, 3 पर, तो इन पर कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा भाई, है ना। चलिए, तो 9 इधर शिफ्ट कर दोगे तब भी 3 kg की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो 3 kg, 60-60 kg सब पर नहीं जा पाएगा, तो 3 kg है, ये सबके हिस्से में से इक्वली कम कर दो। 60 से कितना कितना कम जाएगा इनके पास, 0.6, 0.66 कम जाएगा। एवरेज जो आएगा वो 59.4 kg, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अभी इन्हीं क्वेश्चनों में मैं और गहराई में डुबाऊंगा पर नेक्स्ट क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी बच्चे किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैथ में दिक्कत होती है, इस चैनल को उन तक पहुंचाइए, ये आपका दायित्व बनता है, ठीक है। मैं इस चैनल से आपको निराश नहीं लौटने दूंगा। तो उम्मीद है आपको क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप मुझे फेसबुक या टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, यूट्यूब के अलावा। उसकी लिंक ना
चैनल के अबाउट में भी जाके पता कर सकते हो, या इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। चलिए, तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भारत।